हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर चौबे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जो एनबीएफसी के द्वारा जितने भी लोन्स दिए जाते हैं, जो पर्सनल लोन्स या व्हीकल लोन्स भी हो सकते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा आज चर्चा करेंगे पर्सनल लोन को लेकर के, जो भारत में लोगों के द्वारा लिया जाता है और वो मिनिमम 2000 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का हो जाता है। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति के पास में हमेशा से पैसों की समस्या बनी रही है और वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एनबीएफसी के द्वारा पर्सनल लोन लेता है। अब इसके अंदर पर्सनल लोन में वो 2000 से लेकर के 2 लाख या उससे भी बड़े अमाउंट लोन प्राप्त कर लेता है, जिसे वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को या कार्यों को पूरा करता है। लेकिन बहुत समय ऐसा आता है जब वो व्यक्ति उस लोन को पूरा नहीं कर पाता है और उसको एनबीएफसी के एजेंटों के द्वारा बार बार परेशान किया जाता है। इसमें जैसे ही आप किसी पर्सनल लोन को ले लेते हैं तो उनके पास उनके डेटाबेस में आपके जितने भी डेटा उपलब्ध होते हैं आपके मोबाइल पे या किसी अन्य प्रकार से वो जुटा लेते हैं और अपने पास स्टोर कर लेते हैं। जब आप लोन नहीं दे पाते हैं या किसी भी प्रकार से आप लोन की ईएमआई को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उस परिस्थिति में ये लोन रिकवरी एजेंटों के द्वारा आपको बार बार फ़ोन करना, बगल के लोगों को फ़ोन करना या रिश्तेदारों को फ़ोन करना और आपको मेंटली टॉर्चर करना चालू कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनबीएफसी या उनके एजेंटों को ये सब राइट्स है। आप हमारे साथ जुड़ करके और इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपके क्या राइट्स बनते हैं और आप किस प्रकार से उनको हैंडल कर सकते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए और एनबीएफसी के ऊपर भी भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई है उसके द्वारा ऋण वसूली के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य उधारकर्ताओं की सुरक्षा करना और जिम्मेदार ऋण देने की प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन से दिशा निर्देश हैं जो इन एनबीएफसी के एजेंटों को पालन करना चाहिए। वसूली एजेंटों को अपनी पहचान बतानी होगी, उत्पीड़न से बचना होगा तथा ऋणों और पुनर्भुगतान विकल्पों के बारे में पारदर्शिता ढंग से संवाद करना होगा। ये जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये आप मेरे बगल में आप स्क्रीन चल रही है, इसके ऊपर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऋणदाताओं को उधारकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता की सुरक्षा करनी चाहिए तथा कानून द्वारा अपेक्षित न होने तक इसे तीसरे पक्ष को नहीं बताना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जैसे ही कोई भी रिकवरी एजेंट या ऋणदाता होता है, वो अपने कस्टमर का डेटा शेयर नहीं करेगा। निष्पक्ष व्यवहार, बैंकों और ऋणदाताओं को ऋण भुगतान एकत्र करते समय नैतिक और स्पष्ट रूप से कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे ही ऋणदाता कंपनी अपना ऋण प्राप्त करती है तो उसके साथ उन दोनों के बीच में जो करार होता है उस पर निष्पक्ष बात रखनी चाहिए और निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें वसूली एजेंट से कहाँ मिलना है, जिसके पास प्राधिकरण पत्र होना चाहिए तथा उधारकर्ता की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। एक उधारकर्ता एनबीएफसी एजेंट को अपने द्वारा निश्चित जगह पर मिलने के लिए बुला सकता है तथा उसे पहचान पत्र की मांग कर सकता है। वसूली एजेंट का ये काम है कि वह सुबह के 8 बजे से लेकर के रात्रि के 7 बजे तक ही ऋणदाता से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा वो उसे बार बार परेशान नहीं कर सकता है। अगर किसी एनबीएफसी के द्वारा किसी लेने वाले व्यक्ति को ऋण चुकाने में समस्या हो रही है तो वो उसके लोन का पुनर्गठन भी कर सकता है या उस पर ब्याज की छूट भी दे सकता है। और मेरा ये मानना है कि आपको अपने एनबीएफसी का लोन को व्यवहार न्यायालय या लोक अदालत में जाकर के सेटल करना चाहिए। ये एक बेहतर उपाय है जो कानूनी तौर तरीके से आप अपने लोन को ख़त्म कर सकते हैं। अगर किसी एजेंट के द्वारा आपको बार बार डिस्टर्ब किया जाता है या फिर आपको टॉर्चर किया जाता है, आपके सगे संबंधियों को कॉल किया जाता है या किसी भी प्रकार से आपको मेंटली प्रेशर बनाया जा रहा है, तो आप इसकी सूचना पुलिस के पास या 112 जो पूरे भारत में इस समय चल रहा है 112 पर कॉल करके भी बता सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता का गठन किया गया है
उसमें आप एक लोन या NBFC को लोन किस प्रकार से वसूल करना चाहिए और किस प्रकार से अपने ग्राहक या कस्टमर के साथ व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आप विवरण देख सकते हैं जो चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी BNS जो भारतीय न्याय संहिता हुई का गठन किया गया है, इसमें एक रूल है 351, धारा 351 351, इसमें आपराधिक धमकी से जुड़ी हुई है। अगर किसी एजेंट के द्वारा आपके साथ आपराधिक धमकी दी जाती है, जैसे कि हम आपके साथ गलत करेंगे, हम आपको यहाँ पकड़ेंगे या मारेंगे, या किसी भी प्रकार से आपको वाद विवाद होता है, तो आप इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं और उसके खिलाफ़ एक कार्रवाई या FIR दर्ज करा सकते हैं उस एजेंट के खिलाफ़। NBFC और लोन रिकवरी एजेंटों को पर लगाम कसने के लिए हमारी भारतीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अनेकों प्रकार से नियम लेके आ रही है। अभी फ़िलहाल में इसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन होम मिनिस्ट्री के द्वारा इसके ऊपर एक विशेषकर कानून लाया जाना चाहिए और लाने के लिए तत्पर है। इसमें अनेकों प्रकार से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और लोन रिकवरी में अनेकों प्रकार से लोगों को दंडित भी किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इस पर विशेषकर ध्यान देने के लिए और इस पर लगाम कसने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नए कानून की व्यवस्था कर रही है। इसमें किसी एजेंट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को पीड़ित किया जाता है और वो इस मामले में सही साबित हो जाता है, तो उसको 2 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी किया जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति को लोन रिकवरी में उसे टॉर्चर नहीं कर सकते या उसे इतना मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाए। आपको अपना ऋण एक सही तरीके और नियम निर्देश अनुसार ही लेना चाहिए। अतः मैं ये जानता हूँ कि आप जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के न्यूज़ या अपडेट्स तुरंत आपके पास पहुँचे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मैं रोज़ ही एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार से नॉलेज या किसी भी प्रकार का ज्ञान चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर जितने भी प्रकार के कमेंट्स आएंगे मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।